अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant and product। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें पता है एक साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है और इधर वाटर है। तो इसकी जो कंडीशंस हैं, तो अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करते हैं तो कंडीशन नंबर 1 जो है वो ये है कि ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ऑल रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो बैलेंस होंगे। उसके लिए हमने इसको बैलेंस किया। नो द इक्वेशन इज बैलेंस। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे मास 1 होता है, मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 4। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर 32। यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 36। बोथ साइड पे 36 इज इक्वल टू 36। अब इसकी सेकंड कंडीशन ये होती है कि हमारे पास नो साइड रिएक्शन। अगर हमारे पास साइड रिएक्शन हो जाए तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस नहीं होते। दिस फर्स्ट कंडीशन इज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। एनर्जी नेदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, नो साइड ऑफ रिएक्शन, जिसको हम स्टडी करते हैं इसी चैप्टर के फर्स्ट में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे हमने डेफिनेशन स्टडी की, हमने रिलेशन स्टडी किया। अगर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज द पॉइंट स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप। अब स्टोइकियोमेट्रिक, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है जो रिलेशनशिप में हुई है। रिलेशनशिप में बेसिकली क्या चीजें हैं? हमारे पास 3 चीजें हैं। नंबर 1 मोल, नंबर 2 मास, नंबर 3 वॉल्यूम। अब यहां से हमारे पास जो रिलेशन आता है, नंबर 1 रिलेशन, कि अगर हमें मोल पता हो तो हम दूसरी चीज के भी मोल फाइंड कर सकते हैं। मोल मोल रिलेशनशिप, यानी मोल है, इस मोल से तीनों चीजें फाइंड की जा सकती। मोल से मोल को भी, मास को भी, वॉल्यूम को भी। मास से मास को भी, मोल को भी, वॉल्यूम को भी। वॉल्यूम से मोल को भी, मास को भी और वॉल्यूम को भी। अब इसको रिलेशनशिप का नाम देते हैं मोल मोल। ठीक है, मोल मोल, मोल मास, इस तरह मोल वॉल्यूम। क्या चीज है? रिलेशनशिप। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है? मैस। मैस से क्या है? मोल रिलेशनशिप। मैस से मैस रिलेशनशिप, मैस से वॉल्यूम रिलेशनशिप।
इसी तरह वॉल्यूम से मोल, वॉल्यूम से वॉल्यूम, और वॉल्यूम से मैस, इन चीजों के हम रिलेशन फाइंड करते हैं। इस रिलेशन के लिए उसने कुछ कंडीशन दी है। कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल, अननोन मैस, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। दूसरा उसने कहा मैस ऑफ नोन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द नोन ऑफ गैस और मोलर मैस ऑफ कंसंट्रेशन। कैलकुलेट था, हम मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ द मोल ऑफ फ्रॉम द मैस फ्रॉम द नोन सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर मैस, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, नॉन या अननोन हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैं आप लोगों को ये हमारा जो टॉपिक है इसका जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो इसमें सीखने की चीज है, हम उसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसके अंदर एक रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे कि इसमें रिलेशनशिप कैसे फाइंड किया जाता है, ताकि आप आइडेंटिफाई करें किस तरीके से हम, ये उसके की पॉइंट हैं। वैसे तो इसको न्यूमेरिकली हम हल करते हैं, जब हम न्यूमेरिकली फाइंड करते हैं तो देन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है। तो अभी हम आपको बारी बारी कुछ रिलेशनशिप करके बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। अब ये एक इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे इसके जो मोल हैं वो 2 हैं, मोल, इसके 1 मोल है और इसके क्या है 2 मोल। ये एक रिलेशनशिप है। अगर मैं आपसे ये कंडीशन लगाऊं कि इफ, अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन के हमारे पास 4 मोल हैं, तो हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर। अब मैंने 2 चीजों का रिलेशन लिया, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ वाटर। अब हाइड्रोजन के हमारे पास मोल कितने हैं 2, जो हमारे पास गिवन है, और वाटर के भी मोल कितने हैं 2। अब क्वेश्चन ये है कि उसने कहा कि अगर हाइड्रोजन के मोल 4 हो जाएं तो वाटर के भी कितने हो जाएंगे 4। तो मोल मोल रिलेशनशिप एक क्वेश्चन पता चला। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर वो ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन के मोल हमारे पास 1 हो, हाउ मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसका रिलेशन क्या, हाइड्रोजन रिलेशन क्या है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के मोल हमारे पास कितने हैं 2, ऑक्सीजन का मोल कितना है 1। ये हमारे पास गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब उसने कंडीशन लगाई कि हाइड्रोजन का मोल अगर 1 हो जाए, ये 2 से कितना हो गया 1, तो ये 1 से कितना हो जाएगा 0.5। दैट इज रिलेशनशिप। अब आगे और देखिए नेक्स्ट। वो कहता है कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 22.414 है, तो हाउ मैनी, या वॉल्यूम ऑफ क्या होगा O2। सबसे पहले तो ये देखिए हाइड्रोजन रिलेशन ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मोल कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 1। इसका वॉल्यूम वो कह रहा है 22.414। अब हमें पता है 1 मोल में 22.414 है, तो अगर इसका ये है तो इसका कितना होगा 1 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड होगा और ये मल्टीप्लाई 22.414, तो इसका होगा हमारे पास 11.207। अब चेक कर लें, दिस इज रिलेशनशिप। इसी तरीके से मैथ्स का भी कर सकते हैं। मैं अगर आपको इसमें एक रिलेशनशिप कहता हूं कि इफ हाइड्रोजन 8 ग्राम, दैट इज मैस, हाउ मच मैस ऑफ, कितना मैस होगा वाटर का। सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन,
रिलेशन किसके साथ है? वाटर। हाइड्रोजन का कितना है? 2। वाटर का कितना है हमारे पास यहाँ पे? वाटर का भी 2 मोल है। अगर ये 8 ग्राम है तो देन देयर इज आल्सो 8 ग्राम। इस तरह हम बहुत सारे रिलेशनशिप कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर जो आपको रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल के अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम किस तरीके से रिलेशनशिप किया जाता है। बस एक बात याद रखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर एक चीज इंक्रीज है तो देन ऑल इज इंक्रीज, अगर एक चीज डिक्रीज है तो बाकी तमाम चीजें भी क्या हो जाती हैं? डिक्रीज, जिसके अकॉर्डिंग हम इस रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।